नहीं, ये फैसला कोई मतलब छोटा फैसला नहीं है, कोई टेम्पररी फैसला नहीं है। जो समाज के बुरे एलिमेंट थे, गुंडे, मवाली, पैसे वाले, लठ वाले या परिवार वाले, वैसे लोगों की भरमार हो गई। मनीष कश्यप जी का साथ दें, क्योंकि उनका साथ देना जनसुराज का साथ देना। अभी भी वो जो राजनीतिक दल हैं, वो इससे उभरे नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ जानते नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 18 जिलों के 121 सीटों के लिए कल यानी 4 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के साथ ही साथ जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों को तमाम सीटों पर उतारा है और एक बड़ी धमक दे दी है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। मनोज भारती जी, पहली पार्टी जो बिहार के 243 सीटों पर लड़ रही है, कुछ सीटों पर आपके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, कुछ प्रत्याशियों को जबरदस्ती बैठा दिया गया। बावजूद इसके चुनाव के पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बिहार के सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? नहीं, ये फैसला कोई मतलब छोटा फैसला नहीं है, कोई टेम्पररी फैसला नहीं है। ये हमारे पार्टी के सिद्धांत से मैच करता है। हम यहाँ शासन करने जिसको बोलते हैं वह उसके लिए नहीं आए हैं। हमारा मुख्य एम है व्यवस्था को बदलना, और व्यवस्था को बदलने के लिए नियमों को जो चेंज करना है, नए नियम बनाने हैं, उसके लिए हमें सरकार बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का एम है सरकार में आना। हमारी ज़िंदगी का एम है कि 10 साल में बिहार को 10 सबसे विकसित राज्यों में लाकर खड़ा करना। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उस दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी, उस दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। तो जब हम इस सोच से आए हैं और हमें अपने दम पर सरकार बनाना है, चूँकि हम नियमों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, हमने ये शुरू से ही सोचा है कि हम कभी भी किसी गठबंधन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन में वो लोग जाते हैं जो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक केवल शासन पाना चाहते हैं, गद्दी पर आना चाहते हैं। हमारा चूँकि वो एम नहीं है, इसीलिए गठबंधन से हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। अगर हमें गठबंधन नहीं करना है और हमें विनिंग नंबर्स और अगर कुछ नियमों को चेंज करना हो, तो हमारे पास 2 तिहाई बहुमत होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हमें 170, 175 सीटों पर हमारी नज़र है, तो फिर तो हमें सारे सीटों पर लड़ना चाहिए। ये सोच है जिसके कारण हम सारे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर रहे हैं, और हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि न तो चुनाव के पहले, न परिणाम निकलने के बाद हम किसी भी तरह के गठबंधन में पड़ेंगे। चलिए, प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। जो लोग मान रहे थे कि आप किसी गठबंधन की बी टीम है, सी टीम है, अगर हम बात कर ले इन 18 जिलों की, तो सारण प्रमंडल में, मढ़ौरा में आपके प्रत्याशी अभय सिंह से ही वहां के जो विधायक हैं उनको लड़ना है। वाईबी गिरी हैं, जेपी सिंह हैं, देव कुमार सिंह हैं, राहुल कुमार सिंह हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुख्य लड़ाई में हैं। अगर 121 सीटों की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, तो 70 से 75 सीटों पर आप मुख्य लड़ाई में हैं और बाकी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। इतना बड़ा धमाल कैसे हो पाया? इसके पीछे कारण ये है कि प्रशांत किशोर जी 3 सालों से लोगों के विचार को बदलने के लिए मजबूर करते जा रहे हैं। उनके कहे हुए हर बात में एक लॉजिक है, एक दम है। जिसने भी उस लॉजिक को समझ लिया, उस तर्क को समझ लिया, वो फिर कभी प्रशांत किशोर से अलग सोच ही नहीं सकता है। जितने ज़्यादा लोग इस बात को समझते जाएंगे, उतने ज़्यादा लोग जनसुराजी होते जाएंगे और उतने ही ज़्यादा वोट हमें मिलेंगे। तो मुझे लगता है, चूँकि प्रशांत जी की जो पदयात्रा थी वो पश्चिम चंपारण से शुरू हुई, काफ़ी समय उन्होंने छपरा में और गोपालगंज, सिवान वगैरह में भी बिताया है।
पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलावा, तो वहाँ पर लोगों के दिमाग में जो इनिशियल बातें गईं, उसको सेटल करने में, उसको एनालाइज़ करने में उनको बहुत समय मिल गया और अब वो मेंटली तैयार हैं जनसुराज के साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है अभी जो आप देख रहे हैं, ये उस कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 सालों में किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि बिहार में चुनाव होता है, जात की बात आ जाती है, जातीय जनगणना हो गई। जनसुराज इकलौती पार्टी जिसने बिहार में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की। कितना बड़ा फैसला था। आमतौर पर तमाम पार्टियां बातें कर रही थी, पर जब टिकट के बंटवारे की बात आई तो ठेकेदार, अपराधी और जो नेताओं के पुत्र थे, परिवारवाद था, उन सब चीजों को ज्यादा प्रश्रय दिया गया। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया है टिकट जो एकदम जमीन से जुड़े हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तक नहीं। बिल्कुल सही। हम लोग प्रशांत किशोर शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार और पूरे देश की पॉलिटिक्स इतनी गंदी इसीलिए हो गई है कि अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना छोड़ दिया है और उसके कारण हो, ये मुर्गे और अंडे की कहानी है, इसके कारण वो हुआ या उसके कारण ये हुआ, ये तो हम विचार कर लेंगे। लेकिन जो समाज के बुरे एलिमेंट थे, गुंडे, मवाली, पैसे वाले, लठ वाले या परिवार वाले, वैसे लोगों की भरमार हो गई हमारे राजनीतिक दलों में। अभी भी वो जो राजनीतिक दल हैं वो इससे उभरे नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ जानते नहीं हैं। जनसुराज ने जानबूझकर इससे अलग एक परिभाषा राजनीतिक शुद्धता की, राजनीतिक स्वच्छता की जो शुरू की है, उसके अनुसार ही हम लोगों ने ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को, पढ़े लिखे काबिल लोगों को, नामी वकील को, किसी आईपीएस ऑफिसर को, किसी वकील किसी डॉक्टर को, ऐसे लोगों को टिकट दिया जो समाज में अच्छे लोगों की कैटेगरी में जाने जाते हैं। अब बिहार में लोगों के पास एक विकल्प है कि राजनीति में नए तरह के लोग भी हैं। पहले की राजनीति में, पहले के चुनावों में चूँकि सारी पार्टियों की तरफ से गुंडे मवाली ही आते थे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे। उनको लगता था कि भई इसको दें या उसको दें, क्या फ़र्क पड़ जाता है, इससे अच्छा है कि नहीं दें। अब आशा है कि वो पढ़े लिखे लोग अपने घरों से निकलेंगे, आएँगे और अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करेंगे। इससे जनसुराज के काबिल, पढ़े लिखे और समझदार लोगों को जीतने का एक और अवसर मिलेगा। हमने उनसे मतलब पढ़े लिखे लोगों से अपनी सभाओं में ये भी कहा है कि अब तक तो आप ये कहते थे कि पढ़े लिखे लोग आते नहीं हैं। अब जब एक पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है, अगर आपके अकर्मण्यता से वो हार जाता है, तो इसका मतलब है इसका इफ़ेक्ट 100 पढ़े लिखे लोगों पर होता है कि भाई वो प्रोफ़ेसर साहब खड़े तो हुए थे लेकिन कहाँ जीते। राजनीति अभी भी अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है। इस भावना को अगर तोड़ना है, तो सारे पढ़े लिखे लोग जहाँ भी हैं, जितने भी लोग हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार इलेक्शन में ज़रूर जाएँ। चाहे जितनी भी आपको परेशानी झेलनी पड़े, इनकन्वीनियंस हो, इस बार चुनाव में ज़रूर भाग लें और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया है, इसमें आप अपना योगदान दें और देखें कि क्या अच्छे लोग चुनाव में सचमुच जीत सकते हैं या नहीं। आप ड्राइंग रूम में बैठकर केवल चर्चा करते रहेंगे, तब तक अच्छे लोग कभी नहीं जीतेंगे। आपको अपने-अपने घरों से, अपने-अपने सुविधाजनक जगहों से निकलकर वोटिंग की जगह पर आना पड़ेगा। जनसुराज को एक बार मौका दीजिए, उनके उम्मीदवारों को जिताइए। देखिए समाज को बदलने की शुरुआत आपसे ही होगी। चलिए आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, जिस सवाल को सुनने के लिए आप इस इंटरव्यू में अंत तक बने हुए थे। मनीष कश्यप, डिजिटल मीडिया के बिहार के एक बड़े क्रिएटर जो सीधे करप्शन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ते आए और उनको जनसुराज ने चनपटिया से मैदान में उतारा है और तमाम सर्वे में मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। उनको लेकर क्या सोच? नहीं, मनीष कश्यप जी की एक फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है।
हमें बस इतना ही कहना है कि मनीष कश्यप जी जनसुराजी हैं। वो जनसुराज की भावना से जब से जुड़े, उन्होंने जनसुराज को अपनाया है और मनीष कश्यप जी का साथ दें, क्योंकि उनका साथ देना जनसुराज का साथ देना है। उनका साथ देना बिहार में नए बदलाव की इच्छा का साथ देना है। आपने अगर उन्हें जिताया तो आप देखेंगे कि वो एक कर्मठ और अच्छे अपने क्षेत्र के विधायक बनकर आते हैं, जो आप सब की बातों को समान रूप से सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मनीष कश्यप जी का साथ दें, जनसुराज का साथ दें। जय बिहार। बिहार में चुनावी शोर में जात पात और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप से दूर जनसुराज सीधे बिहार की मूलभूत समस्याओं को आगे लेकर आया है। मनोज भारती जी ने भी साफ कर दिया कि जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो आम बिहारियों के दिलो दिमाग में बरसों से क्रोध रहा है। कितनी सीटें आएंगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो जनतंत्र में जनता डिसाइड करेगी। पर बिहार के इस नए प्रयोग को अगर बिहार के लोग साथ नहीं देंगे तो फिर बिहार के लोगों को फिर उन्हीं सब दरकियानुसी चीजों में उलझना पड़ेगा और आप घर में बैठकर सोचेंगे कि बेहतर लोग राजनीति में क्यों नहीं आते। बाकी आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।